स्वामी ने फिर मचाया घमासान, कार सेवकों पर दे दिया बड़ा बयान। राजभर ने भी चलाया शब्दों का बाण, स्वामी सुनेंगे तो खड़े हो जाएंगे कान। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद बोले, तोता बोलता है अपने मालिक के जुबान। जी हां, उत्तर प्रदेश में अगर कोई बयान आता है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान होता है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो किसी के भी गले नहीं उतरता है। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार सेवकों के खिलाफ बयान दिया है और उसमें मुलायम सिंह यादव के उस गोलीकांड को भी याद दिला दिया, जिस गोलीकांड को लेकर बार बार लोग चर्चा करते हैं और राम मंदिर का जब जिक्र होता है तो मुलायम सिंह को घेरने की कोशिश की जाती है। समाजवादी पार्टी के नेता का कार सेवकों पर दिया गया बयान, जिसकी वजह से हो गया है घमासान। अब लगातार हो रहे हैं बयान पर बयान। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव के इशारे पर ही स्क्रिप्टेड बयान उनकी पार्टी के नेता दे रहे हैं। अखिलेश की पार्टी के नेता जो बोलते हैं वो उनका लिखा हुआ रट्टू तोते की तरह बोलता है। केशव प्रसाद मौर्य ने तो सीधे कह दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोलते हैं वो मालिक का आदेश होता है। मालिक जैसा बताते हैं पट्टू ऐसा पढ़ देता है। पट्टू माने तोता, पट्टू माने रट्टू तोता, और रट्टू तोता से तुलना हुई है स्वामी प्रसाद मौर्य की। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य जो कुछ भी बोलते हैं उसमें पूरा पूरा हाथ अखिलेश यादव का होता है। एनडीए में शामिल हुए नए नए नेता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी मौका नहीं छोड़ा और उन्होंने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा, साइकिल चोर दूसरों को भी साइकिल चोर समझता है। स्वामी प्रसाद 4 बार बसपा में मंत्री रहे, भाजपा में क्यों गए? भाजपा में गए तो फिर समाजवादी पार्टी में क्यों गए? स्वामी समाजवादी पार्टी को गर्त में ले जाने के लिए बयान देते रहते हैं। अब बड़े बड़े राजनीतिक पंडित इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि स्वामी के बयान के पीछे किसका हाथ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहे हैं वो अखिलेश के बोल हैं, तो कोई कहता है कि नहीं, ये तो समाजवादी पार्टी का बेड़ा गर्क करने में लगे हैं। तो ऐसे में क्या अखिलेश समझ नहीं पा रहे हैं, या स्वामी प्रसाद मौर्य समझा नहीं पा रहे हैं, या देश की सियासत को अखिलेश पचा नहीं पा रहे हैं? दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा ये भी समझ लेते हैं। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की कहानी विक्रम बेताल जैसी है। अखिलेश यादव के ऊपर स्वामी प्रसाद मौर्य का भूत चढ़ गया है। वे स्वामी प्रसाद मौर्य से डरते हैं। अखिलेश जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के व्यक्ति हैं। उनके बयानों से उनकी पार्टी का बेड़ा गर्क होगा और वो जानते हैं कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे ही बयान देते रहे तो उत्तर प्रदेश में भाजपा को आने से कोई नहीं रोक सकता। फिर भी पता नहीं क्या मजबूरी है। यानी प्रमोद कृष्णम कहना चाह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर लगाम न लगा पाना अखिलेश की न जाने कौन सी मजबूरी है। शायद अखिलेश को तब समझ में आएगा जब लोकसभा चुनाव हाथ से फिसल जाएगा। अगर शायद अखिलेश पहले समझ जाएं तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई हो जाए, और कार्रवाई हो जाए तो ये भी समझ में आ जाए कि दोबारा इस तरीके के बयान तो नहीं देना है। वैसे अखिलेश बोलते तो है कि हमारे नेता धार्मिक टिप्पणी से बचे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक के बाद एक धार्मिक बयान दे रहे हैं और मामले को पेचीदा करते जा रहे हैं। ऐसे में अब अखिलेश क्या करेंगे? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई करेंगे, या स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को ऐसे ही पचाते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।